हाय फ्रेंड्स, स्वागत है द इंजीनियर ऑटो रिक्शा वर्कशॉप में। आज हम बात करेंगे बजाज BS6 ऑटो रिक्शा के 3-1 सेंसर के बारे में। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3-1 सेंसर का वायरिंग डायग्राम दिखाया गया है। 3-1 सेंसर का जो लोकेशन होता है वो थ्रॉटल बॉडी के ऊपर लगी होती है। ये 5 वायर्स वाले 3-1 सेंसर होते हैं। इसका काम होता है इंजन में जाने वाले एयर के टेम्परेचर और प्रेशर को मेजर करना, और ये थ्रॉटल पोजीशन को भी मेजर करती है, जिसका सिग्नल और ECU को देती है, और इंजन में लोड के हिसाब से ये एयर को कंट्रोल करती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में जो वायरिंग डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 3-1 सेंसर है, और आगे जो देखेंगे ये 3-1 सेंसर का कपलर है जो 3-1 सेंसर और कपलर दूसरे से अटैच करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये ECU है हमारा बाईफ्यूल इंजन का, जो 44 पिन का होता है। और ये हमारे इसके वायर्स लगे हैं जो डिफरेंट कलर के हैं। इनके कलर के बारे में हम जाने तो जो इसकी कलर होती है, जो पहले नंबर पिन पे लगी होती है वो जो कलर होती है येलो पे ब्लैक कलर होती है। जो 2 नंबर पिन पे लगी होती है वो हमारी ग्रीन कलर की होती है, और जो 5 नंबर के पिन पे लगती है वो पिंक और ब्लैक कलर की वायर्स होती है। तीसरे नंबर पे जो हमारी वायर्स लगी होती है वाइट पे ऑरेंज कलर की वायर होती है, और जो चौथे नंबर पे जो हमारी वायर्स लगी होती है वो हमारा पिंक पे ब्लू कलर की वायर्स होती है। जो हमारी पहले नंबर की जो वायर्स होती है जहाँ पर येलो पे ब्लैक कलर की वायर, वो ECU के 44 नंबर पिन पे कनेक्ट होती है। 2 नंबर वाला जो हमारा वायर्स है वो ECU के 42 नंबर पे कनेक्ट होती है। 5 नंबर वाला 3 नंबर पिन पे ECU से कनेक्ट होती है, और तीसरा नंबर वाला जो हमारा वायर्स है वो ECU के 41 नंबर पिन पे कनेक्ट होती है, और जो चौथा वाला हमारा वायर्स है वो ECU के 18 नंबर पिन पे कनेक्ट होती है। तो अगर हमारी व्हीकल्स में अगर प्रॉब्लम आती है कि हमारा 3-1 सेंसर ख़राब है, तो 3-1 सेंसर को चेक करने का क्या तरीका है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 3-1 सेंसर का जो कपलर है उस कपलर को हम डिसकनेक्ट करेंगे 3-1 सेंसर से। ये वाली जो कपलर आप देख रहे हैं फिगर में, इसको हम डिसकनेक्ट करेंगे, और बारी बारी से एक एक पिन में हम उस पर वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो चलिए हमने कनेक्टर को डिसकनेक्ट कर लिया, और हम उसमें अब वोल्टेज को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करेंगे, मल्टीमीटर के सेलेक्टर स्विच को, और हम मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब को 2 नंबर के पिन जो हमारा कपलर में दिखाई दे रहा है, 2 नंबर के पिन पर पॉजिटिव प्रोब को टच करेंगे, और दूसरे वाले जो नेगेटिव जो हमारा प्रोब है मल्टीमीटर का, उसको बॉडी से ग्राउंड करेंगे। तो हम देखेंगे वहाँ पे हमारी 4.5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब को 5 नंबर वाले प्रोब पर टच करेंगे, और दूसरे वाले नेगेटिव प्रोब को हम बॉडी से ग्राउंड करेंगे, तो वहाँ पे हमें भी 4.5 वोल्ट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इसी तरह से 3 नंबर के पिन पर हम चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी हमें 4.5 या 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और इसी तरह से चौथे नंबर भी चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी हमारा 4.5 या 5 वोल्टेज के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे सेंस, और नेक्स्ट इसमें बात करेंगे कि जो हमारा 1 नंबर वाला जो वायर है, जिसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे येलो पे ब्लैक कलर का वायर जो लगा होता है 1 नंबर के पिन पे, इसमें हमें वोल्टेज नहीं मिलता। ये हमारा ग्राउंड वाला वायर होता है, इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी। जब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे और उसका एक प्रोब इस पिन पर टच करेंगे और दूसरा प्रोब हम बॉडी से ग्राउंड करेंगे, तो वहाँ पे हमें बीप की आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलती है, तो यानी कि ये वायर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, ओके है। और इन सारे वायर से जो हमें पावर सिग्नल मिल रहा है वो बिल्कुल ओके है। यानी कि जो हमारे सेंसर होते हैं, सेंसर हमारे 5 वोल्ट के रेफरेंस पे काम करते हैं, उनमें 5 वोल्ट पे ही काम करते हैं। एक्चुएटर जो हमारे होते हैं वो 12 वोल्ट पे काम करते हैं, और सेंसर जो होते हैं वो हमारे 5 वोल्ट पे काम करते हैं। इस तरह से हमने देख लिया कि जो हमारे 3-1 सेंसर के वायर्स है जो ECU से आ रहे हैं वो बिल्कुल कंप्लीट है, उनमें पावर सप्लाई प्रॉपर आ रही है। तो अगर इन केस अगर इसमें पावर नहीं आ रही है किसी वायर्स में, तो हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम उसमें कंटिन्यूटी चेक करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पर सेट करें, और इन वायर्स के बीच में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे हम येलो पे ब्लैक कलर का वायर है जो पिन नंबर 1 है, तो मल्टीमीटर के दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट को हम 1 नंबर के कनेक्टर के पिन पर रखेंगे, और दूसरा जो प्रोब है हम ECU के 44 नंबर पिन पर टच करेंगे, और इन दोनों के बीच में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वायर्स 2 नंबर के कनेक्टर का पिन है उसमें भी हम मल्टीमीटर का एक प्रोब 2 नंबर पे सेट करेंगे, और दूसरा जो हमारा है उसको हम जो सेट करेंगे वो ECU के 22 नंबर पिन के बीच टच करेंगे, और इस वायर के बीच की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वायर्स हमारा ओके है। सेम इसी तरह से प्रोसेस हम सारे वायर्स में एक एक करके सबके बीच में कंटिन्यूटी चेक करेंगे और पता करेंगे कि हमारा वायर टूटा तो नहीं है। और तो इस तरह से हम सारे वायर को हम चेक करके पता कर सकते हैं कि जो हमारी वायर्स है वो ओके हैं।
तो हमने वायर को चेक कर लिया। वायर अगर बिल्कुल कंप्लीट मिलता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि ये हम इसमें 3-1 सेंसर को चेक करें। 3-1 सेंसर तो ख़राब नहीं है, तो 3-1 सेंसर को चेक करने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मल्टीमीटर को हम सेट करेंगे 20 किलो ओम पे। मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पे सेट करने के बाद हम मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को एक 2 नंबर के पिन और दूसरे को 5 नंबर के पिन पे टच करेंगे। तो उसके बीच जो हमारी रेजिस्टेंस मिलेगी वो 2.1 किलो ओम के आसपास मिलेगी, जो ±20% होगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यदि हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन्वायरमेंट का है तो वहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो हमें 2.1 किलो ओम के आसपास दिखने पड़ेगा, जो ±20% होगा। अगर इतनी वैल्यू हमारी आती है तो 3-1 सेंसर ओके है। इस तरह से हम 3-1 सेंसर को चेक करेंगे। इतना करने के पश्चात यदि भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो एक बार हम 3-1 सेंसर को टोटल बॉडी से निकालेंगे और 3-1 सेंसर को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के पश्चात देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मे बी शायद प्रॉब्लम इतनी सी हमारी सॉल्व हो जाती चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।